कल्पना कीजिए, एक ट्रेन दिल्ली से रवाना होती है सैकड़ों यात्रियों के साथ, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने से पहले वो पूरी की पूरी ट्रेन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। न किसी का शव मिलता है, न कोई सुराग, न किसी देश की सीमा पर उसका निशान। और फिर 23 साल बाद किसी घने जंगल में वही ट्रेन जंग खाई पटरियों पर खड़ी मिलती है। क्या यह सचमुच हुआ था, या यह इतिहास की सबसे बड़ी अफवाहों में से एक है? यह कहानी है साल 1972 की, एक ऐसी घटना की जिसका जिक्र आज भी होता है। भारत से एक पुरानी स्टीम इंजन ट्रेन जिसमें 3 डिब्बे थे, उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली की ओर जा रही थी। उस ट्रेन में बच्चे और बूढ़े मिलाकर 100 से अधिक यात्री सवार थे, जो अपनी अपनी मंजिलों की ओर बढ़ रहे थे। रेलवे रिकॉर्ड के अनुसार ट्रेन को आखिरी बार फिरोजाबाद स्टेशन के पास देखा गया था। उसके बाद वो ट्रेन और उसके यात्री हमेशा के लिए लापता हो गए। कोई निशान नहीं। रेलवे अधिकारियों ने पहले तो सोचा कि शायद कोई तकनीकी गलती या डकैती हुई होगी, लेकिन जब अगले दिन मीलों तक पटरियों की तलाशी ली गई तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। वहां न इंजन मिला, न डिब्बे, न यात्रियों का कोई सामान। पूरी ट्रेन जैसे हवा में ही गायब हो गई थी। भारत सरकार ने इस मामले में जांच शुरू की। रेल मंत्रालय ने 3 टीमों को लगाया और यहां तक कि सीबीआई ने भी इसमें रुचि दिखाई, लेकिन परिणाम शून्य। कहा जाता है कि रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मांगी थी, क्योंकि उस समय भारत चीन सीमा तनाव के बीच अफवाहें फैल गईं कि ट्रेन गलती से सीमा पार कर गई। परंतु चीन और रूस दोनों ने इसका कोई प्रमाण देने से इनकार कर दिया। इस घटना ने भारत में घोस्ट ट्रेन मिस्ट्री का रूप ले लिया। साल 2015 में कुछ ऑनलाइन फोरम और शहरी लोक कथाओं वाली वेबसाइट्स पर कुछ तस्वीरें सामने आईं, जो देखते ही देखते वायरल हो गईं। ये तस्वीरें रूस के एक सुदूर इलाके में मिली एक जंग लगी स्टीम इंजन ट्रेन की थी। पहली नजर में ही यह इंजन एक भारतीय मॉडल से मिलता जुलता था। यह वही पुराना जीबी सीरीज स्टीम इंजन था जो 1970 के दशक में भारतीय पटरियों की एक जानी पहचान हुआ करता था। जब विशेषज्ञों ने तस्वीरों में दिख रहे ट्रेन नंबर की गहराई से जांच की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। इंजन का कोड भारतीय रेलवे के आधिकारिक रजिस्टर से हूबहू मेल खाता था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रिकॉर्ड्स के अनुसार उस कोड वाली ट्रेन को तो 1972 में ही आधिकारिक तौर पर गायब घोषित कर दिया गया था। इस खोज ने 43 साल पुरानी उस रहस्यमयी घटना को फिर से जिंदा कर दिया। चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। क्या यह वाकई वही भारत से लापता हुई ट्रेन थी? क्या यह किसी गुप्त सैन्य प्रयोग का नतीजा थी, या किसी शक्तिशाली विकिरण क्षेत्र मैग्नेटिक अनोमली में फंसकर समय में कहीं खो गई थी? या फिर यह सब सिर्फ एक बड़ा धोखा था, एक पुरानी अफवाह जिसने इंटरनेट के युग में एक सनसनीखेज मिस्ट्री का रूप ले लिया था? भारतीय रेलवे के इतिहासकारों और जांचकर्ताओं का कहना है कि ऐसी कोई गायब ट्रेन का आधिकारिक रिकॉर्ड रेलवे मंत्रालय में मौजूद नहीं है। रेलवे के अभिलेखागार में हर घटना का ब्यौरा रखा जाता है, इसलिए इतनी बड़ी घटना का कोई रिकॉर्ड न मिलना लगभग असंभव है। न तो 1970 के दशक में किसी ऐसी ट्रेन की शिकायत दर्ज हुई, न ही यात्रियों की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई। यानी संभावना यही है कि यह पूरी कहानी एक इंटरनेट मिथक, इंटरनेट होक्स या आधुनिक लोक कथा, अर्बन लेजेंड है, जो ऑनलाइन फोरम पर शुरू हुई और जिसे समय के साथ सच्ची घटना मान लिया गया। हालांकि रूस में मिली ट्रेन के जंग लगे ढांचे की तस्वीरें असली हैं, लेकिन इन तस्वीरों के स्रोत और दावों में कई विरोधाभास हैं और इनका भारत से कोई प्रत्यक्ष संबंध साबित नहीं हुआ है। तो क्या भारत से 43 साल पहले वाकई कोई ट्रेन गायब हुई थी, या यह सिर्फ एक कहानी थी जो लोगों की कल्पना, इंटरनेट और रहस्य के मिश्रण से बनी? सच ये है, इतिहास में कई बार मशीनें, जहाज और यहां तक कि ट्रेनें भी रहस्यमय तरीके से गायब हुई हैं, पर भारत की यह गायब ट्रेन
आज भी सबूतों की कमी के कारण रहस्य बनी हुई है। रहस्य सच्चाई के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन कई बार सच्चाई रहस्य के पीछे छिप जाती है। यह थी आज की कहानी, भारत की गायब ट्रेन। क्या यह इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थी थी या इंसानों की बनाई एक डरावनी दास्तान? मैं नूजल चौहान कार्यक्रम विश्लेषण में फिर मिलूंगा एक नई रहस्यमय सच्चाई के साथ। तब तक सवाल जरूर सोचिए, क्या सब कुछ जो दिखता है वो सच होता है?